मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना वाले विचार बार बार आते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के जरिए बताएंगे कि खुद बजरंगबली हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने के लिए कौन सी बातें बताई थी। तो चलो मैं आपको वो कथा सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जब नारद जी इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी, मेनका के साथ भोग विलास में डूबे हुए थे। नारद जी जब इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने तक नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक सवाल उठा कि लोग विश्व भोग में इतना क्यों लिप्त हो जाते हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसा हो जो अभी तक विश्व भोग न कर पाया हो, वहीं मुझे इस सवाल का सही जवाब दे सकता है। तब उन्हें याद आए महादेव के अवतार हनुमान जी के। देवर्षि नारद जी ने देर न करते हुए इंद्रलोक से निकल पड़े और सीधे हनुमान जी के पास जा पहुंचे। उस समय हनुमान जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास आए हो। कोई अनहोनी हो गई क्या? मुझसे या किसी पर कोई संकट तो नहीं आया ना? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस आपसे एक सवाल का जवाब जानना था। तब हनुमान जी ने कहा, बताइए देवर्षि नारद जी, आपका वो सवाल क्या है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी स्त्री को छुआ तक नहीं है, ना ही कभी किसी के साथ विश्व भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक गया तो इंद्रदेव मुझे मिले तक नहीं, क्योंकि वो रंभा, मेनका, उर्वशी के साथ वासना में डूबे हुए थे। तब मेरे मन में यह सवाल उठा कि इंसान के मन में ये वासना के विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका सवाल यही है तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को पूरे मन और ध्यान से अंत तक सुनूंगा और पूरे वैकुंठ लोक में इसका चर्चा भी करूंगा। तब हनुमान जी कथा सुनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो दिल से कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। मित्रों, आगे हनुमान जी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार एक लड़का एक महर्षि के पास आया और महर्षि से बोला, हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं। मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूं। मेरी एनर्जी और टाइम इसी में बर्बाद हो जाता है। इन विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा लड़कियों को देखकर आकर्षित हो जाता हूं। गुरुजी, मैं खुद को रोक नहीं पाता। महाबली हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। वो महर्षि मुस्कुराए और उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर गुरुजी ये जो भी चीज है बहुत बुरी है। फिर उस महर्षि ने उस लड़के से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीज प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है वो बुरी नहीं होती। हमारे जीवन में उसका कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो महर्षि आगे उस लड़के को कहते हैं, हे लड़के, जैसे अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो तुम्हें पैसा कमाने की वासना पैदा हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक तरह की कमी है जो एक तरह की जरूरत का एहसास कराती है, और जब ये जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। लड़के ने महर्षि से कहा, गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहां से है और कैसे आती है? हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी,
तब उस महर्षि ने कहा, काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना बहुत जरूरी भी है, वरना मानव जाति का विस्तार कैसे होगा। अब उस लड़के ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं। तब महर्षि ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है, इसे छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत बात है। लोग जिससे प्यार करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही उनकी जिंदगी का रास्ता बन जाता है और उसी के बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन ये सब गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, महर्षि ने उस लड़के से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है। उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ संभोग करते हैं। उस महर्षि ने आगे कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। लड़के ने कहा, गुरुजी, मुझे इसका जवाब नहीं पता। लड़का आगे कहता है, महात्मन आप ही मुझे बताइए। तब महर्षि ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का इस्तेमाल सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संतान पैदा करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी अक्ल नहीं दी है कि वो काम वासना को अपना सुख का जरिया बना सके। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, वो महर्षि आगे बोले, इंसान अपनी समझ की ताकत पर हर चीज को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपना सुख का साधन बना लिया है, लेकिन प्रकृति ने तो इसे हमें सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। मगर हर इंसान ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना रखा है और इसी तरह काम वासना का गलत इस्तेमाल होना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, लड़के ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, ये हमेशा क्यों आ जाती है। तब उस महात्मा ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम ध्यान से सुनकर समझना। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी। वो महर्षि आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित देवरिया नाम के एक गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। महाबली हनुमान आगे कहते हैं कि वो महर्षि उस लड़के से आगे कहते हैं, उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वो उस लड़के के पास गया और उससे बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो। तब उस पेड़ के पास छुपे हुए लड़के ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं। तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। तब उस शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है। वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे ये औरतें नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनकी अदाओं को तो देख, उनके नरम शरीर को देख, उनकी पतली कमर को देख। जब वो मटका उठाती है तो उनकी चाल कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो देखता ही रह गया, लेकिन अभी तक उसे कुछ खास नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल बेफिक्र था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपकर उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वो छिपकर लड़कियों को देख रहा था, तभी अचानक अंदर से अपने मन से कांप गया और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी से वहां से निकल गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। महाबली बजरंगबली आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, वो जाकर अपने कामों में लग गया, लेकिन जो वो आज देख कर आया था वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके मन में वही सीन चल रहा था।
उसका मन फिर से वही सब देखने के लिए बेचैन हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वो बहुत जल्दी भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है जहां वो लड़का पहले से मौजूद रहता था, और शिष्य भी उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगता है। महर्षि आगे कहते हैं कि अब वो रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था, ना ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता था। जब गुरु उसे शिक्षा देते थे तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। जब शिष्य का यही रोज रोज का हो गया तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। महाबली हनुमान नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही, वो शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और वो अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा है जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु बोल पड़े कि शिष्य, तुम ये क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो धीरे धीरे पुरुष थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे साथ ये जो लड़का है इसी ने मुझे बहका दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। वो महर्षि आगे कहता है कि हर साथ रहने वाले इंसान के विचार हमारे अंदर घुस जाते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगे। वो जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा पैदा हो गया और फिर वो दूसरों पर गुस्सा करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर खाना भी नहीं खाता था। वो खाना भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल जाता हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूं। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए
और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? अब शिष्य ने जवाब दिया कि हाँ गुरुजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से फिर पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को रोक के दिखाता हूं। वो फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। और शिष्य ने गुरुजी से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुका है, वो तो पीछे की नाली से अगल बगल बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारी कोशिश टूट रही है और ये हमेशा टूटती ही रहेगी। तुम कितनी भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और ये मेरे मन में ना आए? गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दे जहां से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल के बंद कर दिया और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की जरूरत है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की जरूरत है, वो तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे ये सब जो करवाया, तुमको समझ में आया कुछ? क्या तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही सही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा मजबूती के साथ हमारे अंदर घुस जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। महर्षि उस लड़के से आगे कहते हैं कि वो शिष्य उस रात बहुत चैन की नींद सोया, सुबह अपने कामों को पूरे मन से किया और फिर
सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वो लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य ने उनके चरण छुए। लड़कियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक एनर्जी से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे कह दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए मेहनत करने लगा। अब महात्मा महर्षि ने एक युवक का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और एक और लड़के के मन की वासना खत्म हो गई। अब महाबली बजरंगबली ने कहा कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एक इंसान को संभोग और गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हाँ पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूं। मित्रों, संगति बदलो, आपके विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों में संतुलन बनाने की कोशिश करो और अपने आप को पहचानो। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।